हेलो, राधे राधे दोस्तों। कल हम लोगों ने जितने भी यूपी के जो संस्थान हैं उनके बारे में देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि कौन से पार्क और सिटी हैं जो प्रस्तावित हैं, मतलब क्रियाशील हैं और प्रस्तावित हैं। ठीक है। डिफेंस पार्क कहाँ पे है? कानपुर। मतलब इसमें कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो आ रहे हैं? कानपुर, झांसी, आगरा और लखनऊ। एरोस्पेस पार्क में है लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर। आप इसको याद करने के बाद में एक बार मैप में ज़रूर देखिएगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाएं। ठीक है। रक्षा औद्योगिक गलियारा, इसमें कौन कौन सा? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें है अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ। ठीक है। साइंस क्षेत्रीय साइंस सिटी। ठीक है। क्षेत्रीय साइंस सिटी कहाँ पे है? लखनऊ में है। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा, डाटा सेंटर पार्क ग्रेटर नोएडा। ठीक है। ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद। नवीन एकीकृत कानपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण निकिडा सिटी कानपुर और उन्नाव के बीच में है। ठीक है। फिर है ट्रांसगंगा सिटी उन्नाव। सरस्वती टेक सिटी, सरस्वती क्योंकि हमें पता है कि संगम कहाँ पे, संगम में तो वहाँ पे सरस्वती नदी है, तो इसके लिए सरस्वती टेक सिटी प्रयागराज। दिल्ली सिग्नेचर सिटी गाजियाबाद। दिव्यापुर प्लास्टिक पार्क औरैया। प्लास्टिक सिटी दिव्यापुर, प्लास्टिक सिटी दिव्यापुर पार्क औरैया में है और सिटी कहाँ पे बनाई जा रही है? दिव्यापुर औरैया। लेदर पार्क आगरा। मेगा लेदर पार्क ये कहाँ पे है? कानपुर में है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर एवं आगरा में है। मेगा एकीकृत वस्त्र एवं परिधान पार्क पीएम मित्र योजना के तहत, जो पीएम मित्र योजना के तहत बनाया जा रहा है, इसमें कहाँ कहाँ पे है? लखनऊ और हरदोई। ठीक है। उसके बाद में है टेक्सटाइल एवं हौजरी पार्क कानपुर। उसके बाद में है साइंस पार्क बनाया जा रहा है संडीला, हरदोई एवं लखनऊ में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथरा उन्नाव में है। एपरेल पार्क ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद एवं नोएडा। मेगा फूड पार्क बहेड़ी बरेली। ठीक है। बिदौली मिर्ज़ापुर और भदावल मथुरा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मेगा फूड पार्क बरेली में है, मिर्ज़ापुर में है और मथुरा में है। मसाला पार्क कहाँ पे है? रायबरेली। पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क ग्रेटर नोएडा। फूड एग्रो पार्क बाराबंकी, वाराणसी, गोरखपुर, सहारनपुर। साइबर सिटी कानपुर। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI। मुख्य केंद्र निर्देशालय कहाँ पे है? नोएडा में। ये इम्पॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया नोएडा। अन्य STPI जो बनाए जा रहे हैं वो नोएडा के नियंत्रणाधीन कहाँ कहाँ पे हैं? लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और मेरठ। मल्टीपल लॉयन एंड जो सफारी पार्क है वो कहाँ पे है? इटावा में है। इटावा में तो मतलब एक ही सफारी में अलग अलग जोन डिवाइड किए गए हैं, उस तरीके से बहुत अच्छा बनाया गया है। फिर है नाइट सफारी ग्रेटर नोएडा में है और एक कुकरैल, ये लखनऊ में बनाई जा रही है। फिर है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क कानपुर, जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ, इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा, थीम पार्क आगरा, मेड सिटी चक गदरिया लखनऊ में है। ठीक है। मेडिटेक उद्यमिता पार्क SPGI लखनऊ, वेब सिटी गाजियाबाद, टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा, बुद्धा थीम पार्क सारनाथ वाराणसी। सोलर सिटी कार्यक्रम कहाँ कहाँ पे चलाया जा रहा? आगरा, प्रयागराज और मुरादाबाद। ठीक है। ये 3 जगह पे है। फिर है इंटरनेशनल परफ्यूम पार्क कन्नौज, क्योंकि कन्नौज तो वैसे ही फेमस है परफ्यूम के लिए। फिर है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी, ये इम्पॉर्टेंट है। कहाँ पे? ये सहारनपुर में, एक्सीलेंस फॉर हनी। फार्मा पार्क ललितपुर। ठीक है। इंडो इज़राइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट का कहाँ पे है? ये कौशाम्बी में है।
ठीक है। फिर है इंडो इज़राइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स चंदौली, ये काफ़ी अच्छा था। ठीक है। फिर हम लोग आएंगे जनसंख्या, अगर हम लोग देखें यूपी की और भारत की, तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो वृद्धि दर है जनसंख्या की वो 20.23 है और भारत की कितनी है 17.7। जनगणना तो कितना है यूपी और भारत, ठीक है, दोनों आपको दे रखे हैं। ये यूपी वाला है, ये यूपी का है और ये भारत का है, ठीक है, दोनों देखते जाइए। 829, 382। नगरीकरण 22.3, 31.2। लिंगानुपात 912 यूपी का है, 943 भारत का है, ठीक है। उसके बाद में अगर देखेंगे, देखिए जनसंख्या हम लोग अलग से करेंगे, अभी इसमें बस एक ओवरव्यू आप देख लीजिए मोटा मोटा, बाकी हम लोग अलग से ही करेंगे इसमें, ठीक है। जन्म दर जो है वो यूपी में कितनी 25.1 है, भारत के 19.5 है, ठीक है। फिर आता है, ये थोड़ा डाटा चेंज भी हो चुका है तो इसको हम अलग से करेंगे, ठीक है। 2011 की जनगणना प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति, ठीक है, का प्रतिशत कितना है, अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है 0.6%। कितना है 0.6%। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला सोनभद्र है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाला जिला भी सोनभद्र है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला बागपत है, ठीक है। कौन सा है, ओह सॉरी, बागपत, ठीक है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध कब किया गया था, 2003 में। मुख्य हस्तशिल्प कौन कौन से हैं यूपी के, तो चिकन का काम, जरी का काम, ये वाला, लकड़ी के खिलौने, फर्नीचर, ये हम ओपी जो करेंगे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसमें हम आपको सारी चीज़ें ये करा देंगे। तो फिलहाल देख लीजिए, मिट्टी के खिलौने हैं, सिल्क है, पीतल है, ये सारी चीज़ें यूपी के प्रमुख हस्तशिल्प हैं। यूपी के प्रमुख लोकगीत बिरहा, चैती, कजरी, रसिया, फाग, अल्हा, पुरन भात और भरथरी। ये मैप के थ्रू ही देखिएगा कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा, ये सारी चीज़ें हम अभी आपको दिखाएंगे धीरे धीरे। फिर आता है प्रमुख लोक नृत्य, ठीक है। प्रमुख लोक नृत्य में कौन कौन सा है, ये है, इसमें है कटघोड़ा, चरकुला, कर्मा, पांडव, पाई डंडा, राई डंडा, धोबिया, थारू, शौरा। अब ये कहाँ कहाँ पे होते हैं ये आपको डिटेल में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लोग जो है उत्तर प्रदेश के चैप्टर वाइज सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है, मिट्टियाँ हैं, जलवायु है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो पहला चैप्टर है उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। उत्तर प्रदेश, ठीक है, क्या है, उत्तर प्रदेश भारत का सीमांतक राज्य है जिसकी सीमा उत्तर में कहाँ से लगती है, नेपाल को स्पर्श करती है। उत्तराखंड के गठन के पूर्व में इसकी सीमाएं चीन, तिब्बत से भी जुड़ी हुई थी। प्राकृतिक रूप से उत्तर प्रदेश जो है वो हिमालय की शिवालिक श्रेणियाँ, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण में यमुना नदी, विंध्य श्रेणी और पूर्व में गंडक नदी, ठीक है। अब स्थिति अगर देखेंगे तो भूगर्भिक दृष्टि से ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित पठारी भाग प्रायद्वीपीय भाग का ही अंग है। इसमें विंध्य क्रम की जो शैलें बनी हुई हैं वो प्री कैम्बियन युग में इनका निर्माण हुआ है। देशांतरी विस्तार भी है, प्रदेश का कुल देशांतरी विस्तार जो है वो 60 डिग्री और 9 मिनट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं दिल्ली सहित कुल 9 राज्यों मतलब इसमें 8 राज्य हैं, ठीक है, 8 राज्य हैं प्लस एक जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, इसीलिए टोटल 9 से लगी हुई हैं इसकी सीमाएं, ठीक है। उत्तर प्रदेश को सीमा को स्पर्श करने वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन से, ये मैप में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र केंद्र शासित जो प्रदेश है हम बता चुके हैं अभी कौन सा है, दिल्ली है। इसकी सीमाएं कौन कौन सी लगती हैं, तो गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, ये दो जो सीमाएं हैं ये लगती हैं दिल्ली से। उत्तर प्रदेश की जो
पूर्वी सीमा बिहार एवं झारखंड से लगी हुई है। उत्तरी सीमा नेपाल के अतिरिक्त उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश से लगी हुई है। ये आप मैप देख सकते हैं, मैप में सारी चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, तो इसीलिए मैप को ज़्यादा वरीयता दिया करिए। देखिए जैसे कि सहारनपुर से कौन सा ज़िला लगा है, ठीक है, सहारनपुर से हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद में दिल्ली से कौन कौन से लगे हैं, दिल्ली से 2 लगे हुए हैं, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद। हरियाणा से 6 लगे हुए हैं। ये रटना पड़ेगा आपको, ये रटने वाली चीज़ें हैं। सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। फिर आएंगे तो देखेंगे अगर राजस्थान से तो 2 लगे हुए हैं, मथुरा और आगरा, ठीक है। फिर देखेंगे अगर मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ, एक क्वेश्चन बहुत आता है, ललितपुर है। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाले राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश, क्योंकि इसके कितने 13 ज़िले जो हैं वो टच करते हैं। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटी सीमा वाला हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। फिर देखेंगे अगर मध्य प्रदेश से तो टोटल 11 सॉरी 13 नहीं 11 ज़िले जो हैं वो एमपी से लगे हुए हैं, ठीक है। फिर देखेंगे इधर आएंगे तो झारखंड से 1 है, छत्तीसगढ़ से 1 है और बिहार से 7 हैं। कौन कौन से, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे नेपाल, ये क्वेश्चन तो बहुत ही पूछा जाता है, तो नेपाल से कितने हैं, 7 लगे हुए हैं। कौन कौन से हैं, नेपाल से हैं पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ठीक है। और फिर उसके बाद में अगर देखेंगे तो सोनभद्र और सहारनपुर के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं, तो ये भी आप सहारनपुर से देख सकते हैं। हरियाणा लगा है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ये ऐसे नहीं याद होगा, इसको आपको मैप में बार बार देखना पड़ेगा और अपने पेन पेंसिल से ड्रॉ करके देखिएगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और यूपी का मैप बनाना भी सीख लीजिए, मेंस में काम आएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर ये वही सारी चीज़ें दे रखी हैं इसमें, तो ये वाला आप मैप तक आज करिए, ठीक है, क्योंकि फिर बहुत लेंदी हो जाएगा। मैप आज आप ड्रॉ करिए, सारी चीज़ें इसमें रिवाइज़ करिए और कल हम इसके आगे फिर इसके चैप्टर वाइज जो है अब बढ़ना शुरू करेंगे धीरे धीरे। फिर सारी जो जोग्राफ़ी की जो चीज़ें हैं वो भी हम सारी आपको बताएंगे। जोग्राफ़ी भी पढ़ाएंगे और यूपी की जोग्राफ़ी अलग से पढ़ाएंगे, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तब तक के लिए आज ये वाला वीडियो फैक्ट के सहित याद करिए, ताकि जो कल आप वीडियो देखें ना उसमें आपकी चीज़ें रिकॉल हो सकें, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत।